देखिए अपन वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो वायुमंडल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, उस आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। गैसों का घेरा क्या कहलाता है? वायुमंडल। अब ये गैसों का घेरा जो है किस लिए है? ये है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से। क्या वजह से? ठीक है। और यह आवरण जो गैसों का घेरा है, यह हमारे पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को आने से रोकता है और जाने से रोकता है। इसलिए ये तापांतर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? तापांतर को नियंत्रित करता है। दिन के और रात तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होने देता। इस गैसों के आवरण में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य तौर पर है नाइट्रोजन 78%, जो हमारे वायुमंडल में लगभग 128 या 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और यह वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। साथ ही नाइट्रोजन गैस का क्या काम होता है कि यह जीवों के शरीर के निर्माण में मुख्य अवयव के तौर पर होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है ना? दूसरी हमारी गैस होती है ऑक्सीजन, जो 21% पाई जाती है और यह प्राणवायु कहलाती है। मनुष्य श्वसन करता है या कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। दहन बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं होता। मनुष्य भी बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। और तीसरी हमारी जो महत्वपूर्ण गैस है वो है CO2। क्या है? CO2 जो है हमारी 0.03% होती है और यह गैस भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा, यह जो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यह गैस सबसे भारी होती है और वायुमंडल की निचली परतों में जमा हो जाती है और प्रकाश की किरणों को वापस जाने से रोकती है। अतः पृथ्वी का तापमान CO2 की वजह से बढ़ता है और CO2 को हम अग्निशामक यंत्रों में भी आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है? जल वाष्प। क्या है? जल वाष्प। जल वाष्प जो होता है ये हमारे वायुमंडल में 0 से लेकर 4% तक पाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है जिसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। क्योंकि वास्तव में ये गैस नहीं है, ये क्या है? सूर्य के तापमान के कारण, गर्मी के कारण पानी का भाप बन जाना ही जल वाष्प है। गर्मी पड़ेगी तो जल वाष्प ज्यादा हो जाएगी, सर्दी पड़ेगी जल वाष्प नहीं होगी। इसलिए हमने क्या कहा? 0 से 4%। सर्दियों में 0% हो गई, गर्मियों में 4% हो गई, इस तरीके से। और यही जलवाष्प जो है हमारे मौसमी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है। जितने भी मौसम में परिवर्तन होते हैं, चाहे तो वो बादल हो, वर्षा हो, कोहरा हो, है ना, या हमने कहा ओस हो, ओले वृष्टि हो, बर्फबारी हो, सब इस जलवाष्प के ही रूप हैं। जलवाष्प को हम अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं या हिंदी में इसको आर्द्रता भी कहते हैं। जो वायुमंडल में पानी भाप के रूप में होता है, उसी के सारे ये जो है परिणाम होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और ही पाया जाता है, जैसे धूल के कण, है ना, धूल कण, या फिर हम कह सकते हैं धुआं। तो ये धूल कण, धुआं, ये सभी मटेरियल हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब हम वायुमंडल की विभिन्न परतों की बात करते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों में की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो वायुमंडल की परत होती है, ये परत जिसे हम कहते हैं संवहन मंडल, या अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सबसे निचला मंडल है। इस मंडल को मैं कह रहा हूं क्षोभ मंडल। क्या कह रहा हूं? ये जो मंडल है हमारा, ये क्षोभ मंडल है। अच्छा, क्षोभ मंडल को हम जो है अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। अच्छा, इसके और भी नाम है, जैसे जैसे अधोमंडल भी कहते हैं। अधो का मतलब होता है नीचे वाला मंडल। क्या होता है? नीचे वाला मंडल।
या इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन, क्योंकि यहाँ पर संवहनी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यह जो है मंडल, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, लगभग 18 किलोमीटर। कितनी होती है? ये भूमध्य रेखा है, और ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई जो होती है वो होती है 8 किलोमीटर। कितनी होती है? 8। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्रुवों पर तापमान कम होता है और भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है, इसलिए जलवाष्प वगैरह ज्यादा ऊंचाई तक पाई जाती है। जितने भी मौसमी उपद्रव होते हैं सब इसी मंडल में होते हैं, चाहे तो हवा चलना, आंधी आना, वर्षा आना, तूफान, बर्फबारी, ओस, पाला, कोहरा, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, सब इसी मंडल में होते हैं। क्यों होते हैं समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प पाई जाती है। और इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 100, या ये लिख देते हैं हम, जो क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? कमी होती है। जैसे जैसे आप ऊंचे उठते जाओगे तापमान कम होता जाएगा, ठीक है। इसके नाम बताए दिए, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, अधोमंडल, संवहन मंडल, उत्पाती मंडल, समस्त मौसमी घटना इसी में ही होती हैं। दूसरा इसके बाद में जो हमारा मंडल आता है उस मंडल का नाम है समताप मंडल। क्या नाम है? देखिए नाम से ही समझ लेना, समताप मंडल। समताप मंडल क्योंकि इसका तापमान ऊंचाई के साथ कम या ज्यादा नहीं होता, और यह आप देखेंगे भूमध्य रेखा पर 18 से 50 किलोमीटर तक, जबकि ध्रुवों पर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर बहुत पतला। तो कितना पतला हो जाएगा? क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर हमारा जो क्षोभ मंडल है वो थोड़ा सा ऊंचा है, और ये बिल्कुल समान है, एक पूरा गोला है। कौन सा? समताप मंडल पूरा गोला है। जबकि आप देखेंगे अधोमंडल यहाँ चपटा है ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो इसकी जो ऊंचाई होती है इसे हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। और इसमें ऊंचाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर। कितनी होती है? 18 से 50। अच्छा, इसी की ऊपरी जो परत होती है, देखो जो समताप मंडल है ना, इसमें ध्यान सुनो, समताप मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती, ना यहाँ हवा चलती, ना बादल होते, ना वर्षा होती, ना आंधियां, ना तूफान, कुछ नहीं। क्योंकि जब तापमान ही परिवर्तित नहीं हो रहा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए वायुयान उड़ाने की, हवाई जहाज उड़ाने की सबसे अच्छी दशा कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। क्योंकि यहाँ पर कोई बादल, हवा, तूफान, वर्षा ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। समताप मंडल की ही ऊपरी परत क्या कहलाती है? ओजोन मंडल। कुछ लोग इसे मध्य मंडल के नाम से भी पुकारते हैं। हालांकि समताप मंडल से जो ऊपर है वो है हमारी ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल जो है, या इसे हम मध्य मंडल भी कह देते हैं, ये हमारा क्या आता है? मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर। अब इसी में निचली परत में क्या पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये ओजोन गैस पाई जाती है। तो हमने बना दिया, ये ओजोन गैस की एक पतली सी लेयर पाई जाती है। और ओजोन गैस हमारे वायुमंडल को जो है सूर्य की पराबैंगनी या हानिकारक किरणों से बचाती हैं। सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं वो इसके वजह से लौट जाती हैं, जैसे अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की को हम नापते हैं काय से? हैं डबसन से। काय से नापते हैं? डाप्सन इसकी इकाई होती है, ठीक है। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है कौन? CFC। कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो कहाँ से निकलता है? फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, है ना, कोल्ड स्टोरेज आदि से निकलता है, ठीक। और ओजोन परत में छिद्र छिद्र कहाँ पर हो गया? अंटार्कटिका में। कहाँ हो गया? अंटार्कटिका, ठीक है। ओजोन परत में शुरुआत में तो तापमान धीरे धीरे से कम होता है, शुरुआत में तो धीरे धीरे तापमान कम होता है, लेकिन बाद में
तापमान पुनः बढ़ने लगता है। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहले तापमान जो होता है -100 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? -100 डिग्री। ठीक है। और जहां से तापमान बढ़ना शुरू होता है उसके ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं मेसोपोज। क्या बोलते हैं? मेसोपोज। मेसोपोज मतलब क्या? तापमान वापस से बढ़ने लगता है। और मध्य मंडल के बाद में जो शुरू होता है उसे हम बोलते हैं आयन मंडल। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है आयन मंडल। क्या कहा जाता है? आयन मंडल। ये जो है आयन मंडल है। आयन मंडल की अगर हम बात करें, आयन मंडल जो होता है वो 80 किलोमीटर से लेकर 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है ना। 80 किलोमीटर से 600, आयनोस्फीयर अंग्रेजी में कह देते हैं। और इस मंडल में फिर बहुत सारी अलग अलग लेयर होती हैं, अलग अलग परत होती हैं। पहले इस मंडल को समझ लीजिए कि सूर्य की जो किरणें आती हैं, वो सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो इसी मंडल से परावर्तित होती हैं, वापस लौटती हैं। तो यहाँ पर आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें, तो बहुत सारी किरणों का क्या हो गया? जमावड़ा। इससे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इस मंडल में तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना हो गया तापमान? क्यों हो गया? क्योंकि सूर्य की बहुत सी किरणें आ रही हैं, टकरा के वापस जा रही हैं, तो आने जाने वाली किरणों का बहुत सारा यहाँ पर जमावड़ा है। इसलिए यहाँ पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अब इस 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान के वजह से होता क्या है? होता ये है कि हमारी जो गैसें हैं, यानी कि जो भी है हमारी गैसें, वो आयनीकृत हो जाती हैं। आयनीकृत का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस चार्ज। आयन, आयन मतलब चार्ज में बढ़ जाती हैं। और प्लस माइनस आयन चार्ज में जब ये बढ़ती हैं, तो यहाँ पर कुछ विस्मयकारी आश्चर्यजनक घटना घटित होने लगती हैं, है ना। जैसे कि आपको बताया गया था कि सूर्य से आने वाली जो सौर पवनें जो हमारे वायुमंडल के आयन मंडल में प्रवेश करती हैं, सौर पवनें, बताया था मैंने, तो वो यहाँ पर रंग बिरंगे प्रकाश पैदा करती हैं, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं अरोरा वोरेलियस। क्या कहते हैं? अरोरा वोरेलियस। और दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। बताया था मैंने आपको, तो याद आ रहा है। साथ में ही इस परत में अपनी खुद की भी अलग अलग लेयर होती हैं, जैसे कि डी, है ना, डी, जी, एफ, ये इसकी क्या है? कुछ इसमें 5 लेयरें होती हैं। ठीक है। ये लेयरें क्यों हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि आयन मंडल में हम अपने सैटेलाइट, उपग्रह तैनात करते हैं। क्या तैनात करते हैं? और इन उपग्रह का काम क्या होता है? क्या यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। किस ओर? रेडियो तरंगे मतलब वे तरंगे जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, जिनकी तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी, जिनसे हमारा मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रही है, सैटेलाइट चल रहे हैं हमारे। ये सारे उपग्रह कहाँ तैनात किए जाते हैं? आयन मंडल में। और आयन मंडल से तरंगें वापस लौट आती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पृथ्वी पर बैठा था, भाई ये जो हमने कहा सब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर बैठा है ये, और ये व्यक्ति यहाँ से मोबाइल से फोन लगा रहा है, तो इसके मोबाइल से फोन जो लगेंगे तो वो सिग्नल कहाँ तक जाएंगे? आयन मंडल तक। और आयन मंडल से टकरा के वापस लौटेंगे, जिस व्यक्ति को फोन लगा रहा है उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे। हालांकि इनके बीच में माध्यम में कौन काम करेगा? टावर। यहाँ पर भी टावर होगा तब फोन, इसको भी सिग्नल मिल रहे होंगे तब ये फोन लगा पाएगा, इसको भी सिग्नल मिल रहे होंगे तब ये फोन लगा पाएगा। और ये इस बहुत तुरंत स्पीड से होता है, इसलिए तुरंत फोन लगता है। सुने कि साहब मैंने अभी लगाया, कल फोन लगे। भाई ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। हम यहाँ ये समझेंगे कि आयन मंडल में गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, आयन मंडल से रेडियो तरंगें वापस लौट के आती हैं, आयन मंडल में विभिन्न लेयर होती हैं, डी, जी, एफ इत्यादि। और इन अलग अलग लेयरों से जो हमारी रेडियो तरंगें हैं, उन रेडियो तरंगों की अलग अलग क्वालिटी की तरंगें होती हैं। वो आप, जैसे मैंने कहा डी लेयर है, तो डी लेयर से कम आवृत्ति वाली, कम आवृत्ति माना फ्रिक्वेंसी, कम फ्रिक्वेंसी वाली तरंगें वापस लौटती हैं। जी से बड़ी आवृत्ति वाली, उससे मध्यम आवृत्ति वाली, तो अलग अलग आवृत्ति की तरंग, फ्रिक्वेंसी, है ना, फ्रिक्वेंसी की तरंगें परावर्तित होती हैं। क्लियर बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हमारा क्या है? वायुमंडल की विभिन्न परतें।
क्लियर। अब देखिए